खुर्रम साहब भी हमारे साथ मौजूद है ना, मैं इसी बात को आगे लेके चलता हूं जो बात आप कह रही है ना। खुर्रम साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, लेकिन अगर कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये गलत फहमी है। सर, इसके अंदर शायर क्या कहना चाहता है? शायर ये चाहता है कि मुझे बनाना चाहिए। शायर ये कहना चाहता है कि मुझे होना चाहिए उस मकाम पर। देखें, अक्सर बात ये है जी सर कि वैक्यूम क्रिएट होता है, और ये जो पिछला दौर है इसमें एक शदीद वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब उस वैक्यूम को कौन अपनी अक्लमंदी के साथ, मामला फहमी के साथ, अपने गुजरे हुए हालात के साथ कैसे फुल करता है और किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाता है, तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, कोई इसमें ताज्जुब वाली बात नहीं। और इस मौजूदा पोजीशन में इस तरह के एक नैरेटिव को डिजाइन करना या नैरेटिव को डिजाइन करके पब्लिक करने की कोशिश करना, ये कोई मैच्योर तरीका नहीं है। आई वुड ओनली से दिस थिंग कि ये मैच्योरिटी नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि उनको हम उनसे ये पूछें या किसी से भी ये पूछें कि 15 साल या 20 साल आप जो सिंध में थे, तो आप ये बताएं कि सिंध कहां पहुंचा। यानी मेरे से आप ये पूछें कि आप जहां थे, आप जिस मकाम पर थे, आपने उस मकाम पर क्या किया, तो ये मैच्योर अप्रोच नहीं है। आई वुड ओनली से दिस। ठीक है जी सर, आपकी बात दुरुस्त हो गई। चले, मैं अब ये राना सनाउल्लाह साहब के दावे की बात कर देता हूं। अगर ये 125-129 सीटें ले लेते हैं कौमी असेंबली की पंजाब के अंदर, तो सर फिर आप लोग क्या करेंगे? काफली क्या करेगी? पीटीआई क्या करेगी? पीपल्स पार्टी क्या करेगी? नहीं, वो उन्होंने कहा कि ले जाएंगे कितनी 125 सीटें सर। जी सर। तो ये तो अभी मैदान लगना है सर। हम तो ये क्लेम कर रहे हैं, आईपीपी ऑन एलानिया इस बात को कह रही है कि हम पंजाब की गवर्नमेंट बनाएंगे। और जब आप कहते हैं कि हम पंजाब की गवर्नमेंट बनाएंगे और जो हमारे साथ लोग हैं और जो लोग और आएंगे, तो पंजाब की गवर्नमेंट बनाने का मतलब है कि आप पंजाब से एमएनएज भी काफी तादाद में लेंगे। तो राणा साहब बीइंग एज अ सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ हिज पार्टी, उनका ये कहना, वो हर पार्टी वाला ये कहेगा और अपने पार्टी के मोराल को बुलंद करने के लिए वो ये बातें करेगा। और लेकिन आप भी ये बात कह रहे हैं, आप भी ये दावा कर रहे हैं कि आप पंजाब में हुकूमत बनाने, खुद राना ये फैयाजुल हसन चौहान साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी ये बात बोली थी कि हम बनाएंगे अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो सर फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा क्यों है जब सभी ये दावा कर रहे हैं? तो सर, लेवल प्लेइंग फील्ड का एक नई टर्म इजाद हुई है और उस टर्म को फिर जो पाकिस्तान है चल पड़ती है वो टर्म। मेरा कंसर्न पहले दिन से आपके प्रोग्राम में भी पहले कह चुका हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे पहले हमने पार्टीज में अपने अंदर पैदा कर। क्या बात है? जो चीज हम पार्टीज में पैदा नहीं करते और जिस चीज की गुंजाइश हमने अपनी पार्टीज के अंदर नहीं रखी हुई, हम वो डिमांड अगर कर रहे हैं किसी और से या औरों से या पता नहीं किस से, तो वो एक बड़ी गलत चीज है। सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की रिक्वायरमेंट है अपनी पार्टीज के अंदर। और हम ये क्लेम करते हैं फिर कि हम आईपीपी ऐसे दौर से गुजरकर एक पार्टी वजूद में आई है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड अपनी पार्टी में मुहैया करेंगे और आप इस चीज को देखेंगे। इसलिए हमें कोई शिकवा नहीं किसी से। हम सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत मामलात को समझते हुए, पॉलिटिकल रियलिज्म के ऊपर जाते हुए बेहतरी की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ये बात सुनने में अच्छी लगती है, वही वाली बात ना, डिस्कशन में अच्छी लगती है, लेकिन आप लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ तो नहीं जाएंगे ना, आप अलीम खान साहब के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। अलीम खान साहब के आपके मद्दे मुकाबिल आप पंजाब में वजीर आला का इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे ना, तो फिर कहां से जमहूरियत हुई, कहां से लेवल प्लेइंग फील्ड? गुजारिश सुने, अलीम खान को मैं एक फैमिली से तो नहीं है, ना आईपीपी के अंदर कोई खानदान है, ना आईपीपी के अंदर कोई इजारादारी ऐसी है कि जिसपे अब हम कहें कि जी हम उसको वो नहीं होगा तो मैं हूँगा। हमने चीजें एडजस्ट की हुई हैं और हम नहीं एक दूसरे को मकाम दे रहे हैं। अगर अलीम खान को मैं कहता हूँ या बाकी कहते हैं कि वो एक बेहतरीन कैंडिडेट है फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो हम कंसेंसस से कह रहे हैं, हम उसकी कैपेबिलिटी को और हम उसकी उस मकाम को एक्सेप्ट करते हुए कह रहे हैं एज ए कुलीग्स। हम ये तो नहीं कह रहे। आपने बड़ी दिलचस्प बात निकाल दी है, क्योंकि शेख रोहेल साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मैं ब्रेक के बाद उनको ले लूंगा। लेकिन सर ये बताइएगा, मतलब आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि अलीम खान साहब के साहबजादे जरूरी नहीं है उस चीज को टेक ओवर करें, या जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे जरूरी नहीं है कि वो वजीर आजम बने या इस पार्टी को टेक ओवर करें, ये जमहूरियत होगी आईपीपी के अंदर, यही कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूं कि हम एज ए कुलीग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम मजबूर नहीं है, हम बाउंड नहीं है, हम किसी एक
हमारा ये नहीं है कि ये चीज ऐसे होगी और मैं ही होऊंगा। हम तो एज ए कोलीग्स अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ही इज आवर कैंडिडेट। और आप इस चीज को अप्रिशिएट कीजिए ना कि हम तो एक बराबरी की सतह पे अपना कैंडिडेट दे रहे हैं, हमको पाबंद तो नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।